हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरी कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है, आज तक की बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है। इसमें मैं आपको कंप्लीट कैटेगरी वाइज पढ़ाऊँगा और फोटो के साथ में और कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाइएगा। और आपने पिछली लिस्ट देखी होगी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, कई पदों पर नए जो हैं नियुक्त किए गए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की। एक प्रश्न बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू जी। एक और प्रश्न पूछा जाता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। एक प्रश्न पूछ लेगा कि किस राज्य से आती हैं, तो ये ओडिशा राज्य से हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी जीके में पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के। एक प्रश्न बनता है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के। किस राज्य से ये चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का? तो बनारस यूपी से इनका लोकसभा क्षेत्र लगता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है DY चंद्रचूड़। किस क्रम के? 50वें क्रम के। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की? 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। कहाँ स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है यानी महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। किस क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। ये महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता जी हैं। ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो महान्यायवादी है इनकी सहायता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयोग की बात हो रही है, चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो भारत का चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, जिसका सचिवालय स्थित है नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अन्य चुनाव आयुक्त देखते हैं, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करने के लिए 2 चुनाव आयुक्त भी जो है नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। CAG का फुल फॉर्म होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन है। फिर महालेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है वर्तमान में? SS दुबे हैं, या 28वें क्रम के हैं। अगला देखते हैं, और CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देश के दूसरे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अगला है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष नए कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए, 28वें क्रम के हैं। एक क्वेश्चन बनता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। किस क्रम के? 26वें क्रम के। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, 30वें क्रम के। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग कमेंट करके पूछते सर पीडीएफ फाइल पूरा आपका कहाँ मिलेगा जो आप पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने आपके लिए करंट अफेयर्स का स्पेशल पीडीएफ फाइल तैयार किया है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे जो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बदले गए नाम, योजनाएं, अवार्ड्स, नियुक्तियां, भारत प्रथम, चर्चित खिलाड़ी, वर्तमान में कौन क्या है। कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ रहेगी। जनवरी से लेकर आज तक की कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ है। इसमें आपको 900 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी अलग से मिलने वाले हैं। साथ में 20+ टॉपिक करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये रखी गई है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले अगर आप पढ़कर चले गए फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन, ये भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर है राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री हैं, 35वें क्रम के हैं। अब हम देखते हैं गृह सचिव वर्तमान में कौन है? गोविंद मोहन वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं, नए बनाए गए हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन, वर्तमान में डिप्टी एनएसए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, यानी सीवीसी। सीवीसी हैं वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस क्रम के हैं? 19वें क्रम के हैं। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। अगला है सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन हुआ था 1963 में। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? वो है हीरालाल सामरिया। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। अगला है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक हैं राहुल नवीन बने हैं। अगला देखते हैं एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। एनसीबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। इनको शॉर्टकट में इनका नाम है आरएस भट्टी। तो आरएस भट्टी वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं ये। और एसएसबी का बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसका मोटो है फ्रेंड्स सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं एनडीआरएफ के यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की बात हो रही है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगले हैं एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं?
राइट आंसर है बी श्रीनिवासन वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन है वर्तमान में SSC के अध्यक्ष। SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन हुआ है अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन यहाँ से दोनों बनते हैं कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया जाता है? 280 के तहत। और कौन गठित करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। UPSC के अध्यक्ष कौन है? वो हैं प्रीति सूदन। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। IAS IPS इसी परीक्षा को पास करके बनते हैं। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है किशोर मकवाना। नेक्स्ट है हमारा भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण। और फिर हमारा है रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड की बात हो रही है तो रेलवे बोर्ड का दोस्तों जो गठन हुआ था वो याद रखिएगा मार्च 1905 में हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है? रविंद्र भाकर हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है रवि अग्रवाल CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO कौन है? अमित अग्रवाल हैं। UIDAI को आप समझ सकते हैं आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है UIDAI। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है शिक्षक और अकादमिक संस्थान के प्रमुख। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में M जगदीश कुमार। और नेक्स्ट देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष है राहुल सिंह। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी CBSE की 1921 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रेस और मीडिया के प्रमुख। PIB के वर्तमान में महानिदेशक यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। नेक्स्ट है
आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती हैं। और बीएसएनएल के एमडी हैं वर्तमान में रॉबर्ट जेरार्ड रवि। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं के.एन. शांता कुमार। और एनबीडीए के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत शर्मा। एनबीडीए का फुल फॉर्म होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों के प्रमुख हम देखेंगे। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, 10वें क्रम के हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। खेल संगठनों के प्रमुख हम देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं पीटी उषा। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। और आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष वर्तमान में बनाए गए हैं जय शाह को नए अध्यक्ष आईसीसी का बनाया गया है। आईसीसी की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है मानोलो मार्केज को। अब हम देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी वर्तमान में गिरिजा सुब्रमण्यम। अब हम देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठनों के प्रमुख। फिक्की के वर्तमान महासचिव हैं शैलेश पाठक। और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी हैं। सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा इफ्को। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें क्रम के। और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? यानी सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुधा बालकृष्णन। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अब देखेंगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ। तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीएस शेट्टी हैं। एसबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। मुख्यालय है मुंबई में। एक प्रश्न बनता है एसबीआई डे, एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे प्राइवेट बैंकों के प्रमुख सीईओ। एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ अमिताभ चौधरी। सिडबी के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एमबी राव। और भारतीय बैंक संघ का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। सिडबी की बात हो रही है। सिडबी का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ यूपी में है। अब हम देखेंगे मोदी कैबिनेट की पूरी लिस्ट। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी ऊर्जा कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन यानी उर्फ ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूचना रेल प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं GL ओराम। कपड़ा मंत्री हैं वर्तमान में गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृत और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं वर्तमान में और संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। और लास्ट में जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। और फ्रेंड्स, हमने आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है पढ़ा दिया। अब आपको बता दूं करंट अफेयर्स की हमारी जो स्पेशल PDF मैंने तैयार किया है ऑल एग्जाम्स के लिए, इसकी कीमत 49 रुपये। इसमें आपको हमारे करंट अफेयर्स के 20 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे, जैसे वर्तमान में कौन क्या राज्यपाल बदले गए नाम, ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर सारे टॉपिक। इसकी कीमत 49 रुपये है। इस PDF में आपको 900 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे पूरे जनवरी से अभी तक के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से इस PDF को परचेस कर सकते हैं और आपके ईमेल ID में PDF फाइल जरूर चला जाता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लीजिए। या फिर आप कोई दिक्कत आती तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में मेहनत किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर अच्छा लगा हो तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच।